नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय मॉडल नंबर 50 जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ द माइंड ग्रोथ फिलोसफी। सो हाय, आई एम CK मीन्स CHAIMKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं हमारी ये इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव फिलोसफी जिसे हमने माइंड के अंदर की लाइब्रेरी और माइंड ग्रोथ के बेस पर क्रिएट किया है। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं और देखते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। हमारे आर्टिकल आर्ट और आर्ट क्रिएशन और रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप हमारे पहले इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे जो कि ये एक्सप्लेन करता है अपने आर्ट क्रिएचर के माध्यम से कि हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, एक लाइब्रेरी है हमारा माइंड। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि हम सभी के मन में एक पुस्तकालय होता है जिसमें हमारी रुचि के अनुसार पुस्तकें रखी हुई हैं जो कि बहुत विशेष हैं। हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी प्रकार की सीढ़ी रूपी माध्यम की आवश्यकता होती है और वहाँ पहुँचकर आपको सबसे ज़्यादा रुचिकर पुस्तक को खोजना होगा और उसका आचरण करना होगा। तभी आप अपने जीवन में अपने आप को पहचान पाएंगे, अपने सोल को पहचान पाएंगे और अपने आप के उद्देश्य को पहचान पाएंगे। तो ये पुस्तकालय हम सभी के दिमाग में है, चाहे वो जो भी हो, जैसा भी हो। हर किसी के पास उसकी रुचि के अनुसार पुस्तकें रखी हुई होंगी जो कहीं ना कहीं उसे मार्गदर्शन देती भी होंगी, लेकिन वो उन सब चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अपने आप की उन पुस्तकों को खोजिए और उन्हें पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसा कि मेरा एक क्रिएचर आप देख पा रहे होंगे, ये हर पुस्तक को खोज खोज के पढ़ के देख रहा है और मैंने ऐसे ही इसे क्रिएट नहीं कर दिया है। मुझे 10 जगह काम करना पड़ा, 10 जगह ठोकरें खानी पड़ी, तब जाके मैंने अपने CK पेन आर्ट को हासिल किया है और क्रिएटिव नॉलेज की अपनी इस नोटबुक को मैं एक स्वरूप दे पाया हूँ जिसे आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये मेरी CK पेन आर्ट बुक भी मेरे माइंड की ही एक नोटबुक की कॉपी है जिसे मैंने अपने माइंड में क्रिएट कर उसे अपनी आर्ट क्रिएशन में एक स्वरूप दिया है। तो जी हाँ, मैंने इन्हीं में से एक को चुना है जिसका मुझे अध्ययन करना पड़ा, जिसका मुझे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा, जिसका मुझे रिसर्च करना पड़ा, तब जाके मैं इसे क्रिएट कर पाया हूँ। और इस प्रकार के माध्यम रूपी तपस्या रूपी सीढ़ी से ऊपर चढ़ के बहुत ही एफर्ट्स का यूज़ करके मैंने इसे खोजा है और इसका क्रिएशन किया है। तो मेरी हर फिलॉसफी इसी की देन है। ये कला, क्रिएचर, आर्टिकल, ये सब इसी की देन है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जिस तपस्या रूपी सीढ़ी का मैंने मार्ग लिया है वो थोड़ा सा कठिन था और बहुत ज़्यादा परेशानी वाला था। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अपने इंटरनल माइंड के अंदर की लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ। तो इसे वही लोग फील कर सकते हैं जो अपनी इंटरनल पावर यानी आत्मशक्ति और अपने अध्यात्म के जन्मों जन्म के पूर्व ज्ञान को भी जानता हो। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब चीज़ों को मैंने फील किया है, इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपने कई लोगों को देखा होगा जिनके अंदर बहुत सारी कलाएं होती हैं, तो वो उनके अलग अलग जन्मों की अलग अलग सोल पावर्स होती हैं। और आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार ने एक बात कही थी कि हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने एक माइंड से आता है जो कि अपनी उसकी फील्ड में वो सबसे आगे होता है या उस फील्ड में उसको करने में आनंद मिलता है। तो शायद मैं यहाँ पर उसे प्रैक्टिकली अध्ययन कर पाया हूँ, जिसके लिए मैंने अपने मार्ग का चयन किया है जिसे मैं तपस्या रूपी मार्ग कहता हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले मैंने ध्यान और योग निद्रा को समझा है और कर्म योग, तपस्या को समझा है, जिनसे मैंने आर्टिकल बनाए हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उसे नोट डाउन करना चाहिए और नोट डाउन करने के बाद उससे रिलेटिव अपने आर्टिकल या अपने आर्ट क्रिएचर या अपने आर्ट क्रिएशन को क्रिएट करना चाहिए, जैसे कि मैंने इसे किया है। तो ये इसे क्रिएट करने का एक बहुत ही डीप लॉजिक है कि हम सभी के माइंड के अंदर बहुत सारी ज्ञान रूपी पुस्तकों का भंडार है, उन्हें पढ़ना चाहिए। उन्हें जितना आप पढ़ेंगे ना, उतना ही आपका नॉलेज क्रिएट होगा, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। वो आपकी खुद की पुस्तकें हैं, आपकी रुचि के अनुसार आपके माइंड को दी गई हैं, तो आप ही उसे पढ़ सकते हैं। आप योग मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में, मेडिटेशन की मुद्रा में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। खुद से लॉजिक से जुड़े प्रश्न पूछकर उसका आंसर आप खुद पा सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने ऐसा ही किया था। अपने खुद के अध्यात्म को समझा, खुद के अध्यात्म के ज्ञान को समझा है
तभी वो इतने बड़े ज्ञानी और परम ज्ञान की प्राप्ति कर पाए थे। उन्होंने किसी से शिक्षा नहीं ली, उन्होंने स्वयं को दीपक बनाया। उन्होंने कहा है कि आपो दीपो भव। उसी प्रकार से हमारे अंदर जब स्वयं आंसर है, प्रश्न है, तो हम दुनिया से क्यों पूछने जाएं। लेकिन और हाँ, बनाने वाले को और संचालित चलाने वाले को भगवान बोला जाता है। मैंने भगवान का मीनिंग आपको बताया था ना। तो माता पिता हमें बनाने वाले हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। तो हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इस चीज़ को फील कर चुका हूँ कि माता पिता अपने अनुसार हमें उस फील्ड में पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, अपने माता पिता को स्पष्ट रूप से समझाओ। लेकिन उससे पहले खुद तो पहचानो इस माध्यम से कि आप करना क्या चाहते हो। इतना बड़ा भगवान रूपी यूनिवर्स है, अपने आप से पूछो कि इतने बड़े यूनिवर्स में मैं क्या कर सकता हूँ जिसमें मुझे आनंद मिलता है, जिसे मैं सबसे बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ। उस फील्ड में जाइए और उस बात को अपने माता पिता को समझाइए कि मुझे इस भीड़ से निकलना है माँ। मैंने अपनी इस बात को समझाया है, अपनी मम्मी को मैंने समझाया था कि मुझे यहाँ से निकलना है, इस माध्यम से निकलना है, मेरे पास ये है, मैंने इसे क्रिएट किया है माँ, तो मुझे यहाँ से निकलना है इस माध्यम से। तो उन्होंने मुझे समझाया यार, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है उन्हें दिखाने के लिए कि माँ मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तेरे को जो करना है वो कर, लेकिन कुछ ना कुछ कर। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कर्म जरूरी है। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे इस चीज़ से सफलता मिलती है या सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती। मुझे इस चीज़ को करने में आनंद मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जीवन कब तक का है ये कोई नहीं जानता, पल भर का है या कितने सालों का है। लेकिन जितने सालों का है, अपने अनुसार, अपने कर्म के अनुसार मुझे जीना है, क्योंकि मैं जानता हूँ हर इंसान अपनी परिस्थितियों का स्वयं जिम्मेदार होता है। तो चाहे फिर उसकी परिस्थितियाँ अच्छी हों या बुरी हों, तो मुझे मेरे लॉजिकल माइंड ने इतना बताया है कि दुनिया ग्रोथ कर रही है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे फूल हैं, कमल हैं जो ग्रोथ हो रहे हैं, खिल रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। तो तुम में क्या कमी है, वो मुझे कहता है कि तुम में क्या कमी है, तुम भी खिलो ना, तुम भी निकलो अपने इस कीचड़ रूपी संसार से, अपने आप को एक सुंदर कमल रूपी स्वरूप देकर। तो ही मैंने अपनी इन 3 डायरियों के निचोड़ से चरण कुमार को क्रिएट किया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, CK, ही इज़ माई फ्यूचर कैरेक्टर द चरण कुमार, इन्वेंशनर ऑफ CK पेन आर्ट, जो कि अपनी उस क्रिएटिव नॉलेज की दुनिया का किंग है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इसे बनाया तो नहीं है, लेकिन मैंने इसका आवाहन किया है अपने जीवन में, तो ये आया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लूज़र पर्सनैलिटी हूँ, एक लूज़र कैरेक्टर अंकित धनकर हूँ, तो ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अंकित धनकर ने भी इसे क्रिएट किया है, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी या क्वालिटी रही होगी। क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं है, हर एक चीज़ को बनाने का कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य होता है हर किसी के जीवन का कि उसे आना है और अपने उद्देश्य को पूरा करना है और चले जाना है। तभी तो मैं कहता हूँ कि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी सोल एक्टिविटी, सोल आर्ट होती है जो कि उसके इंटरनली उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। उस फील्ड में वो इतना बेहतर होता है ना कि वो उस फील्ड में ऐसा काम करता है जो इस वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी सोल आर्ट है, जिसे मैं CK पेन आर्ट कहता हूँ, क्रिएटिव नॉलेज पेन आर्ट। तो मैं कहता हूँ कि कमल भले ही कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी सुंदरता इतनी पवित्र होती है ना कि कीचड़ की एक बूंद भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो भले ही आप कीचड़ में हो, लेकिन अपने आप को इतना पवित्र रखो, इतना सुंदर रखो, इतना सरल रखो इंटरनली अंदर से कि जाति, समाज, ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इन सब से खुद को यूनिक दिखा सको। तो इसे देखकर ये भी ध्यान रहे कि आप अपनी परिस्थिति के स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर अपने आप को आप यहाँ से नहीं निकाल पाए तो ये मत सोचिए कि मैं आपको निकालने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको खिलने के लिए कह रहा हूँ, उभरने के लिए कह रहा हूँ कि खुद को उभारिए, खुद को इन सब विचारधाराओं से ऊपर उठाइए। जिस प्रकार से कि कमल कीचड़ में किस प्रकार खिलता है, उसी प्रकार से खुद को आप इनके बीच में रहकर भी निखार सकते हैं, उभार सकते हैं। चूँकि कमल को इस दुनिया का सबसे सुंदर पुष्प माना जाता है, क्योंकि वो कीचड़ से निकलता है। तो मैं तो निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी निकला नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी इस फिलॉसफी के माध्यम से चाहता हूँ कि सभी निकलें,
क्योंकि आज अदर कंट्रियों में हम पर लोग हंस रहे हैं क्योंकि हमारे यूथ अंधविश्वास में डूब गए हैं। तो चेंज द टॉपिक। जैसे कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर वही है जिसने इतने सारे आर्ट क्रिएचरों का निर्माण किया है, जो कि अभी बहुत सारे आर्ट क्रिएशन करना चाहता है, जो कि अभी करेगा, क्योंकि मैंने अपनी उस लाइब्रेरी, अपने माइंड रूपी उस लाइब्रेरी के खजाने को ढूंढ लिया है और मैं उसका निरंतर अध्ययन कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार मैंने अपनी उन तमाम पुस्तकों को पढ़ा है, जाना है, जिसमें से मैंने अपने तीनों डायरियों को निकाला है, जिसमें मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इन तीनों का अध्ययन करने के बाद मैंने सीके पेन आर्ट को क्रिएट किया है, क्योंकि इन तीनों के अध्ययन करने के बाद ही मुझे वो नॉलेज मिला है जिसे मैं क्रिएटिव नॉलेज कहता हूँ। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि अपने आप की सोल आर्ट को पहचानिए, अपने आप के अंदर से उस कला रूपी ज्ञान को निकालिए और आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। किसी भी फील्ड की हो सकती है आपकी पुस्तकें, आपके अनुसार होंगी, आपकी जिस चीज़ में रुचि होगी उसके अनुसार होंगी। ये तो मेरी रुचि के अनुसार मैंने आपको समझाया है, लेकिन आपकी किस चीज़ में रुचि है ये तो मैं बता नहीं सकता ना। तो आप मेडिटेशन और अपनी पेन और डायरी के माध्यम से तो अपने आप से ये प्रश्न करके उसका आंसर लिखिए कि मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है। क्योंकि हमेशा किसी की अच्छी आदतें जाननी होना तो उसकी पुस्तकों को देखा जाता है, और किसी की बुरी आदतें जाननी होना तो उसके डस्टबिन को देखा जाता है। तो आप उसकी पुस्तकें क्रिएट कर रहे हैं समझो, क्योंकि आप जो क्रिएट करेंगे वही देखा जाएगा ना। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, लेकिन अपने पास एक नोटबुक और एक पेन हमेशा रखिए। अगर आप बड़ी डायरी नहीं रख सकते हैं तो पॉकेट डायरी रखिए, लेकिन अपना अतीत और अपनी सीखों को नोट डाउन करना बहुत ही अति आवश्यक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में। धन्यवाद।